पीओ को तो हमारे हाथ में नहीं है, तो अमित शाह जी कहे कि कब पीओ के हमारे हाथ में आएंगे। बलवान पुरुष है इसलिए पूछ रहा हूं, ये दोनों सुबह शाम हाँ करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओ को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओ के हमारे हाथ में लगना चाहिए। अब चीन वहां से सड़क बना रहे हैं, चीन के खिलाफ एक जुबान, चीन के खिलाफ एक बात नहीं कहेगी। तीन युद्ध लड़े हैं, तीन युद्ध लड़े हैं। अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि हमारी देश में इंदिरा गांधी जैसा आयरन लेडी थी। 3 युद्ध हुई हैं, इसलिए बचे हुए हैं सब कुछ। इतिहास को विकृत मत किया करो। आप हमारी देश की गृह मंत्री है, सुबह शाम नेहरू जी के खिलाफ इस तरीके की अनवेरिफाइड बात मत करो, इस तरीके की इल्जाम लगाने की बात मत किया करो। आप क्लासिफाइड क्यों करके रखे हैं? बूचर की रिपोर्ट को क्यों नहीं डिक्लासिफाई कर रहे हैं आप? बताइए। सारे कुछ क्लासिफाइड नहीं रहना चाहिए। पुराने समय आप सब बातें बोल लिए हो, अब तो इस पे बिल पे बोल रहे हैं। सर बात यह कि सर किस समय क्या हुआ था इस विषय पे सर, अगर हमारी तरफ से इतिहास की ऐतिहासिक दृष्टिकोण की तरफ लंबी डिबेट नहीं करते, ऐतिहासिक दृष्टिकोण की छोड़कर अभी सिर्फ इल्जाम लगाने, आरोप लगाना, ये हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे कोई प्रधानमंत्री देश की इंटरेस्ट छोड़कर किसी दूसरे को मदद नहीं किए। लेकिन आज इस तरीके की इल्जाम लगा जा रहे हैं कि जैसे कि एक अपराधी थे कोई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं, आप लोगों की इतिहास भी तुरंत देखो आप। सर अगर बोलने दीजिए तो सर बोल लेंगे। सर मैं बोलने दोगे ठीक रहेगा। सर मैं आप लोगों की इतिहास थोड़ा बताना चाहते हैं। अमित शाह जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कह रहे थे उस दिन। आपको याद है 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फजलुल हक, एक हिंदू महासभा की और एक मुस्लिम लीग, दोनों मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। आपको याद है इसके पीछे कारण क्या थी? और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक से सत्ता बनाए थे 1941 में। ईयर बिफोर दैट, एक साल पहले, जो फजलुल हक वो पुराना कागज विद द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड। सर नहीं, ये कागज पढ़ चुके हैं पुराने रिकॉर्ड में। पाकिस्तान रेजोल्यूशन फजलुल हक ने तय किए थे 40 साल में, और एक 40 साल मुल्क के साथ आप सरकार बनाने गए। आगे बढ़े। सिंध में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में मुस्लिम लीग के साथ क्यों अपने पार्टीशन की मदद करते हुए सरकार बनाए थे? चलो जवाब है आपके पास। तो इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं, इधर उधर की बात ना करके सीधे देश की हित की बात कीजिए। और सुबह और शाम आप फिजूल इल्जाम लगाते हुए किसी के अपमान मत किया करो। अगर अपमान करना चाहते हैं तो खुले सदन में सुबह से शाम तक चर्चा करने की जरूरत है, ये मैं जरूर मानना चाहते हैं और जरूर ये कहना चाहते हैं। सर हो गया। सर कश्मीर की हेल्थ के बारे में हमारा साथी कह रहे थे, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फाइंडिंग्स of the National Family Health Survey, levels of malnutrition in J&K have increased at an alarming level. In 2019-21, 19% of children were wasted as compared to 12% in 2015-16, and 2019-21, 9.7% children severely wasted as compared to 5.6% in 2015-16. मतलब हर साल बच्चों की हालत बुरा होते जा रहे हैं। प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 59 months of age increased from 53.8% in 2015-16 to 72.7% in 2019-20. प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया, सर एनीमिया की बात करते हैं। प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया इन वुमेन बिटवीन 15 to 49 years of age increased from 48.9% in 2015-16 to 65.9% in 2019-20. According to report
of 2021 by Niti Aayog, J&K only has 17 beds in a district hospital per lakh population, far below the national average of 24 beds per lakh population. J&K has the second lowest ratio of staff nurses in population to Indian public health standard norms set under the National Health Mission. सर ये महिला के बारे में कहते थे, इसलिए मैं कह रहा हूं। इस तरह की सर बहुत सारे मुद्दे हैं, आज मैं नहीं जाना चाहते, लेकिन जरूर ये बिल को स्वागत करते हैं और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव करके आप दिखाइए, पूर्ण राज्य की दर्जा दीजिए। पहले पूर्ण राज्य की दर्जा दिया करो, उसके बाद चुनाव करो, जो हारे जो जीते इसमें हमें कोई लेना देना